मैं रेहान हूं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से कंप्लीट पीसी असेंबल करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स, कॉमन मिस्टेक्स और यूजफुल टिप्स क्लियरली बताऊंगा। फाइनली ये हमारा पीसी बिल्ड करने का सारा सामान है। एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को अनबॉक्स करते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड है। पहले हम मदरबोर्ड को अच्छी तरह निकाल लेते हैं इस तरह से। मदरबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने के बाद हम प्रोसेसर को अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल कोर i5 का ये प्रोसेसर है जिसे हम बिल्ड करने वाले हैं, और मदरबोर्ड गीगाबाइट ब्रांड का है। इस तरह से क्लिप को आप अच्छी तरह, मदरबोर्ड का जो क्लिप होता है अच्छी तरह निकाल के, ये प्रोसेसर में एक कट होता है जिसे मिला करके आप इस तरह से अच्छी तरह सेट कर ले और सिंपली इस क्लिप को टाइट कर दे और क्लिप को मदरबोर्ड में कनेक्ट कर दे। तो प्रोसेसर इंस्टॉलेशन करने का बस इतना सा ही स्टेप्स है, काफी इजी है। ये प्रोसेसर का स्टॉक कूलर है, प्रोसेसर के साथ ही हमें देखने को मिलता है। इसको आपको काफी ध्यान से लगाना है। इसके कट्स को मिला करके 4 पॉइंट्स होते हैं मदरबोर्ड में फैन के, तो इसे आप अच्छी तरह से मिला करके बस ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपरली टाइट हो जाएगा। अब स्टॉक कूलर का जो फैन है इसे आपको मदरबोर्ड में कनेक्ट करना है सॉकेट में। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा फाइनली प्रोसेसर का इंस्टॉलेशन मदरबोर्ड में कंप्लीट हो चुका है। अब हम रैम को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। ये G-Skill का रैम है जो कि 16 GB का है, तो इसे हम पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। इसे आपको कट मिला करके अच्छी तरह सेट करना है। आप ध्यान से देख ले, बीच में जो रैम का कट होता है इस कट को मिला करके मदरबोर्ड में अच्छी तरह से सेट करना है। इसके बाद हम SSD इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। ये P3+ Gen 4 वेरिएंट का SSD है जो कि क्रूसियल ब्रांड का। ये भी काफी अच्छा स्पीड प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें कट काफी इजीली मिल जाता है, प्लग एंड प्ले होता है। इसमें जो क्लिप होता है SSD लगाने का, इसे क्लिप को अनलॉक कर ले, इस तरह से SSD को बिठा ले। इसका कट सिंपल है, मिल जाता है। इसके बाद इसे आप ऊपर से क्लिप टाइट कर दें। तो फाइनली SSD का इंस्टॉलेशन डन हो चुका है, रैम का इंस्टॉलेशन डन हो चुका है, प्रोसेसर का इंस्टॉलेशन डन हो चुका है। किसी भी तरह का प्लास्टिक इस तरह का देख सकते हैं, अगर आपके मदरबोर्ड या किसी भी कंपोनेंट्स में हो तो प्लास्टिक को आपको निकाल देना है। प्लास्टिक को मदरबोर्ड में नहीं रखना। तो इस तरह से मदरबोर्ड का इंस्टॉलेशन, मदरबोर्ड का सेटअप फाइनली डन हो चुका है। अब इसके बाद का जो अगला स्टेप है वो है कैबिनेट में SMPS लगाने का स्टेप। सबसे पहले हम कैबिनेट को ओपन कर लेते हैं। ये कैबिनेट है जो कि फ्रंटेक ब्रांड की तरफ से आने वाला है, जिसका मॉडल है मिथॉस। ये भी काफी बढ़िया कैबिनेट है, बजट प्राइस में वैल्यू फॉर मनी, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। तो इस तरह से कैबिनेट के फ्रंट साइड और बैक साइड का कवर आपको निकाल लेना है। इसके बाद इसमें जो केबल्स वगैरह लगे होते हैं इसको आपको अच्छे से खोल लेना है। ये कैबिनेट के साथ आपको कुछ स्क्रू मिलते हैं जिसकी मदद से आप बाकी सारे कंपोनेंट्स को कैबिनेट में फिट कर सकेंगे। ये हमारा पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई को हम अनबॉक्स कर लेते हैं इस तरह से। एंटीस्पोर्ट्स का VS500L 500 वाटेज का ये पावर सप्लाई है जो कि इन सभी कंपोनेंट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से पावर सप्लाई देने वाला है। इस तरह से आपको पावर सप्लाई को सेट करना है। बॉटम साइड में आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ही सेट होगा। आप अगर इसको उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करेंगे तो वो लगेगा ही नहीं। तो आप इस तरह से ही अपने किसी भी कैबिनेट्स में पावर सप्लाई का सेटअप कर सकते हैं। तो अब हम स्क्रू की मदद से पावर सप्लाई को अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब हम ये पावर सप्लाई का जो 12 वोल्ट का केबल होता है उसे हम बाहर निकाल लेंगे ताकि इसके बाद हम मदरबोर्ड सेट कर सके। तो इस तरह से यहाँ पे एक कॉर्नर में आपको छेद दिख रहा होगा, इस तरह से आप इसके कनेक्टर को बाहर निकाल लें। इसके बाद आपको मदरबोर्ड सेट करने के लिए कुछ स्क्रू कैबिनेट में लगाने होंगे ताकि अच्छे से मदरबोर्ड प्रॉपरली सेट हो सके। तो इस तरह से आप स्क्रू कैबिनेट में इंस्टॉल कर ले, इसे टाइट कर दें। तो फाइनली हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है। अब हम मदरबोर्ड का सेटअप करते हैं। तो इस तरह से मदरबोर्ड जो हमने रेडी किया था, इस मदरबोर्ड को पैनल मिला करके अच्छी तरह सेट कर लें और ये जो 12 वोल्ट का केबल था इसे आप कनेक्ट कर लें। तो फाइनली मदरबोर्ड का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम मदरबोर्ड को स्क्रू की मदद से इस तरह से अच्छी तरह टाइट कर लेंगे ताकि मदरबोर्ड लूज ना रहे, किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो इस तरह से आप मदरबोर्ड को अच्छी तरह टाइट कर ले। मदरबोर्ड टाइट होने के बाद फाइनली हमारा जो नंबर आता है वो आता है SMPS में बाकी सारे केबल्स का कनेक्शन का। तो ये जो कनेक्टर ये डायरेक्टली मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, चौड़ा सा है, आप देख सकते हैं इस तरह का। इसके बाद एक एक करके हम सारे केबल्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो केबल्स होते हैं काफी सिंपल होते हैं। ऑडियो वाला केबल में, ऑडियो वाला जो केबल है जो फ्रंट में CPU के फ्रंट में ऑडियो लिखा हुआ रहता है, इससे आप हेडफोन वगैरह कनेक्ट करते हैं, इसको आपको मदरबोर्ड में कनेक्ट करना है। मदरबोर्ड में भी ऑडियो लिखा हुआ रहेगा, सेम जैसा केबल दिख रहा है वैसा ही पोर्ट्स आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा। आपको कनेक्ट कर देना है सिंपली। ये USB का कनेक्टर है, USB भी आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो USB को USB में लगा देना है। इसके बाद जो अगला नंबर है वो USB 3.0 का, मतलब CPU के फ्रंट साइड में जो USB 3.0
का पोर्ट है, इसे भी सिंपल लगा देना है, जैसा दिख रहा है एकदम एक्जैक्टली कट आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलेंगे, उसे कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद सीपीयू का फ्रंट पैनल कनेक्ट करना, यानी पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, ये सारा चीज। तो इसे हम पहले खोल लेते हैं अच्छी तरह। इसका भी सेटिंग आपको घबराना नहीं है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरह का फ्रंट पैनल का डायग्राम है, इसे देख करके भी आप लगा सकते हैं, हालांकि बहुत इजी है। केबल में लिखा हुआ रहता है पावर एसडब्ल्यू को पावर एसडब्ल्यू में लगाना है, रीसेट एसडब्ल्यू को रीसेट एसडब्ल्यू में लगाना है, पावर एलईडी को पावर एलईडी में लगाना है। एकदम सेम है, सिंपल है, जैसा जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं सेम मिला करके आप इसे कनेक्ट कर ले इजिली। तो फाइनली केबल का कनेक्शन हो चुका है। अब हम केबल मैनेजमेंट करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना अनवांटेड कनेक्टर्स लगा हुआ है इसे हम खोल लेते हैं सारे केबल्स को अच्छी तरह से। केबल्स खोलने के बाद हमें इस तरह का टाई मिला था जो कि पावर सप्लाई के साथ ही आपको देखने को मिलता है, तो इस टाई का इस्तेमाल करेंगे हम केबल मैनेज करने के लिए। इस तरह से छोटा छोटा टाई लगा करके हम केबल को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इस तरह से फाइनली टाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं सारा केबल इकट्ठा एक जगह हो गया, और इन सारे केबल्स को हम मिला करके एक जगह ला करके अच्छी तरह से टाइट करके इसे जो खाली स्पेस है यहाँ पे हम सेट कर देंगे। बाकी सारा जो टाई का वायर है इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से कटर की मदद से। तो ये आप देख सकते हैं फाइनली हमारा केबल मैनेज होने के बाद सीपीयू के बैक साइड का लुक कैसा दिख रहा है। तो काफी बेहतर है, एयर वेंटिलेशन काफी बेहतर होगा, दिखने में भी काफी बेहतरीन दिख रहा है। आप फ्रंट से भी देख सकते हैं सीपीयू बिल्ड होकर के कंप्लीट है, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं पीसी बिल्ड फाइनली हो चुका है। तो अब हम इसके बैक साइड के कवर को बंद कर देते हैं। ये पावर सप्लाई के साथ जो पावर केबल मिला था इसे हम सीपीयू में कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी हम सीपीयू को मॉनिटर के केबल से, कीबोर्ड, माउस, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है जिसे लगा करके हम इस पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये बूटेबल पेन ड्राइव हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद अब हम सीपीयू की पावर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सीपीयू ऑन हो चुका है। फर्स्ट टाइम बूट होते समय आपको कुछ नहीं करना, बस पेन ड्राइव लगा देना है, कीबोर्ड माउस लगा देना है। ऑटोमेटिकली ये पेन ड्राइव को रीड करेगा और इंस्टॉलेशन सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट्स की में क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो भी वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। हम विंडोज 11 प्रो करना चाह रहे हैं तो उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आई एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कस्टमाइज वाले सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कर दे। पार्टीशन बनाना चाहते तो कर सकते हैं, मुझे नहीं बनाना तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। इंस्टॉलेशन में 10 से 12 मिनट का समय लगेगा क्योंकि हम एसएसडी में इंस्टॉल कर रहे हैं। 10 से 12 मिनट के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। पीसी बिल्ड का सारा स्टेप्स मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसी तरह आप भी आराम से घर बैठे पीसी असेंबल कर सकते हैं, साथ ही विंडोज 11 का भी इंस्टॉलेशन बता दिया है आपको। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।